नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मानव शरीर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके RRB, NTPC, SSC-GD, आर्मी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के साइंस से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। बताना है मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है। ऑप्शन 120 80 mmHg, 150 80 mmHg, 150 90 mmHg या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है वह 120/80 mmHg होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 120/80 mmHg। यदि बात करें हम कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है, तो रक्तचाप मापने का यंत्र आपका स्फिगोमैनोमीटर होता है। और जो एसजी है, एसजी क्या है, यह आपका पारा का सिंबल, इसका पारा का यह संकेत है। अगला दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। ऑप्शन है यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय या ओवम। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम आपका तंत्रिका कोशिका है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगला दिया गया है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 23, 46, 49 या 4। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र की संख्या आपका 46 होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे बात की जाए कि जोड़े में कितनी होती है, तो जोड़े में आपके 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े। क्योंकि यदि हम 23 का 2 गुना करके क्या हो जाएगा, आपका 46 हो जाएगा। 23 गुणे यदि हम 2 गुणे कर देंगे क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो क्या होता है, जोड़े में 23 होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, कितने होते हैं, तो आपका 46 हो जाएगा। यदि जोड़ा की बात करेगा क्या होगा, 23 होगा। अगला दिया गया है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन है कापर, जस्ता, लोहा या चांदी। तो मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। यदि बात करें परमाणु क्रम कितना होता है, तो लोहा का जो आपका है इसका परमाणु क्रम आपका 26 होता है। अगला दिया गया है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापे में आपकी थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन है फीमर, स्टेपिज, टिबिया हड्डी या कपाल हड्डी। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात क्या होती है, आपका यह फीमर होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात किया सबसे छोटी की क्या होता है, सबसे छोटी क्या होती है आपकी, स्टेपिज होती है। क्या होती है, स्टेपिज होती है। सबसे छोटी आपका स्टेपिज हड्डी होती है। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन है स्टेपिज, फीमर, टिबिया हड्डी या कपाल हड्डी। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात किया क्या होती है, आपका स्टेपिज होती है। और यह हड्डी की कहाँ पाई जाती है, यह हड्डी आपका कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। इसको याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है वह 120/80 mmHg होता है। और इसको मापने का यंत्र आपका स्फिगमोमैनोमीटर होता है। और इसको नियंत्रित करने की ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपका एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है हाथ में, टांग में, खोपड़ी में या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी आपका यह टांग में पाई जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, टांग में। अगला दिया गया है कि मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन है हृदय, यकृत, वृक्क या मस्तिष्क। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका यकृत है, जिसे क्या कहते हैं, लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे लीवर भी कहते हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ऑप्शन है परम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या शंखपाली। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका परम मस्तिष्क होता है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, परम मस्तिष्क। इसे सेरिब्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सेरिब्रम भी इसी को बोलते हैं, सेरिब्रम।
अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या लोहा। तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। और इसका परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है, इसका संकेत क्या होता है, O होता है, इसको याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप तापक्रम यह आपका फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, सेल्सियस में 37 होता है और केल्विन में 310 होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, तीनों उपयुक्त सभी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान क्या होता है, समान होता है। तो यह आपका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट और आपका सेल्सियस का तापमान क्या होता है, समान होता है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।